बांदीपुर। क्या? बांदीपुर। चोर है तू। क्या? पानी चोर है तू। क्या ये प्यार है? रस्ते रस्ते कभी सूंघती हूँ। गिराने नहीं है, क्या कर रहा है यार यहाँ पे? अरे लगता है लिफ्ट मांग रहा है, दे दे क्या? मैंने आपको बताया ना इनको प्रॉब्लम है। तो ठीक है ना, मैं बाहर धुआं फेंक रहा हूँ। बंद करो यार। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ये गन है। राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी और रेगिस्तान में शूट हुई फिल्में पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद हैं। जहां रेगिस्तान के बीचों बीच गुजरती हुई सड़क बिल्कुल खाली है, दूर दूर तक सुनसान रास्ते हैं और धूल के गुबार उड़ रहे हैं। और ऐसे रास्तों से गुजरते टाइम पर अगर कई किलोमीटर दूर तक भी आपको रोड के किनारे एक ढाबा या पेट्रोल पंप मिल जाए तो बड़ी बात होती है। तो रेगिस्तान के ऐसे ही खाली रास्ते से एक कपल अपनी कार से जा रहा होता है। उनकी जिंदगी उस समय तक बहुत अच्छी चल रही होती है और ऐसे में वो एक अजनबी को लिफ्ट दे देते हैं और यहाँ से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं साल 2002 में आई फिल्म रोड के बारे में, जो वैसे तो एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म रही थी और कहीं ना कहीं उस समय तक बॉलीवुड में इस जॉनर की बनी ये पहली फिल्म थी। लेकिन अफसोस कि ये उस समय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये फिल्म वाकई में मजेदार थी। और खासकर से अगर मैं बात करूं फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो स्टार्टिंग के 40 से 50 मिनट तो ये फिल्म आपको इस कदर एंगेज कर लेती है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में ही ये घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि हाईवे से और सुनसान रास्तों से आप भी कभी ना कभी गुजरे होंगे, तो फिल्म में वो सारी चीजें थीं जो कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो सकती हैं, जहां हर मोड़ पर खतरा है। और ये फिल्म हमें दिखाती है कि हमें सुनसान रास्तों पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। मनोज वाजपेयी, विवेक ओबराय, अंतरा माली, सयाजी शिंदे, मकरंद देशपांडे, राजपाल यादव और विजय राज जैसे दमदार एक्टर्स इसमें हमें नजर आए। और इसमें मनोज वाजपेयी की परफॉर्मेंस वाकई में इतनी दमदार थी कि आज भी ये उनके करियर की कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली फिल्मों में गिनी जाती है। जहां कॉमेडी करते करते कई बार वो अचानक से सीरियस हो जाते हैं और कई बार इतने सीरियस होते हैं वहां पर भी वो कॉमेडी कर लेते हैं। अंदर खींच, नाक से बाहर निकाल, करता इंद्रपाल! ये इधर भी रिंग, उधर भी रिंग। आप पागल हुए हैं क्या? आप पुलिस वालों को ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? बात सुना नहीं सिखाया जाता है क्या? सिर्फ सलूट करना। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, अभी मेरी गर्लफ्रेंड। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर ये स्ट्रेंजर का रोल निभाया है, विवेक ओबराय और अंतरा माली से वो उनकी कार में लिफ्ट मांगते हैं और यहाँ पर एक के बाद एक वो ऐसी कई चीजें करने लगते हैं जो कि विवेक ओबराय और अंतरा माली को पसंद नहीं आती हैं। जैसे कार में सिगरेट पीना, ये विवेक ओबराय और अंतरा माली को पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो कार में सिगरेट पी ही लेते हैं। इसके अलावा कार में बज रहे गानों में अपने फेवरेट गानों को चलाना। हालांकि वैसे तो ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन जब ये सीन मनोज वाजपेयी, विवेक ओबराय और अंतरा माली के साथ में शूट होता है तो ऑडियंस इससे इस कदर एंगेज हो जाती है कि अब पता नहीं अगले सीन में क्या होगा। मैंने आपको बताया ना इनको प्रॉब्लम है। तो ठीक है ना, मैं बाहर धुआं फेंक रहा हूँ। बंद करो यार। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ये गन है। आपको बता दें कि ये उस समय बनी एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल टाइप की फिल्म थी, जहां उस समय अक्सर लव स्टोरी, एक्शन, ड्रामा और हॉरर फिल्में बन रही थीं। ऐसे में ये फिल्म बहुत ही अलग जॉनर की फिल्म थी और इस तरह की अलग जॉनर वाली फिल्में बनाने के लिए ही डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने करियर में ऐसी कई एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाई हैं, जिनमें से उनकी ज्यादातर फिल्मों में हमें नए एक्टर और एक्ट्रेस नजर आए और उनकी ज्यादातर फिल्में सफल ही रही हैं। और कहीं ना कहीं रामगोपाल वर्मा की इस तरह की फिल्में बनाने के बाद में उन्होंने कई नए डायरेक्टर्स के लिए नए रास्ते भी खोले, जहां उन्होंने रंगीला, सत्या, कौन, जंगल, नाच, कंपनी, भूत और न जाने ऐसी कितनी फिल्में बनाई हैं। तो ये तो रही वो अलग हटकर फिल्में जिनको रामगोपाल वर्मा ने खुद डायरेक्ट किया, लेकिन कई अलग हटकर फिल्में जो रामगोपाल वर्मा खुद डायरेक्ट नहीं कर पाए, उनको उन्होंने बस प्रोड्यूस किया है, जिनमें शूल, लब के लिए कुछ भी करेगा, प्यार तूने क्या किया, रोड, डर न मना है, एक हसीना थी और अब तक 56 जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं, जो सारी फिल्में कहीं ना कहीं बॉलीवुड के एक रूटीन टेम्पलेट को तोड़ती हुई नजर आईं और बिल्कुल एक फ्रेश फिल्म की तरह लोगों को लगीं। तो फिल्म रोड भी कुछ ऐसी ही फिल्मों में से एक रही जिसको रामगोपाल वर्मा ने प्रोड्यूस किया था। इसकी कहानी लिखी थी रजनीश ठाकुर ने और इसका डायरेक्शन किया था रजत मुखर्जी ने।
यहाँ पर आपको बताते चलें कि रजत मुखर्जी ने राम गोपाल वर्मा के अंडर में उन्हें कई फिल्मों में असिस्ट किया है और फिल्में बनाने की टेक्निक और कैसा कैमरा एंगल होना चाहिए ये उन्होंने राम गोपाल वर्मा से ही सीखा है। और फिल्म रोड भी ठीक राम गोपाल वर्मा की ही फिल्म लगती है। अगर आपको इसमें डायरेक्टर का नाम ना बताया जाए तो ज्यादातर लोग ये गैस करेंगे कि ये राम गोपाल वर्मा की ही फिल्म है, क्योंकि इसमें रजत मुखर्जी के डायरेक्शन में राम गोपाल वर्मा की झलक साफ साफ नजर आती है। यहाँ पर आपको बता दें कि रजत मुखर्जी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के अंडर में काम करते रहे और आगे चलकर राम गोपाल वर्मा ने ही उन्हें उनके करियर की पहली फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया। ये फिल्म थी प्यार तूने क्या किया और ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। इसके बाद रजत मुखर्जी ने फिल्म रोड का डायरेक्शन किया, आगे चलकर लव इन नेपाल बनाई और आगे चलकर एक टीवी सीरीज इश्क किल्स को बनाया, जिसका केवल एक ही एपिसोड उन्होंने डायरेक्ट किया था और आगे चलकर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में हमें इसके डायरेक्टर रजत मुखर्जी भी नजर आते हैं। ये सीन था जब विवेक ओबराय और अंतरा माली एक होटल में जाते हैं तो रजत मुखर्जी यहाँ पर होटल के रिसेप्शनिस्ट बने होते हैं। जिन्होंने ये चश्मा लगाया हुआ है यही फिल्म के डायरेक्टर हैं। दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, एसी या ऐसे। लॉक कर दिया जाए? फिलहाल लॉक की चाबी मिलेगी। गुड जोक। अर्ली 2000 में बॉलीवुड में एक ऐसा दौर आया था जब केवल और केवल राम गोपाल वर्मा की ही फिल्मों का बोलबाला था। जो फिल्में उस समय बॉलीवुड में बने रूटीन टेम्पलेट को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करती थीं। ये फिल्में अपने ही रूल बनाती थीं और आगे चलकर इन्हीं को तोड़ती थीं। ऐसे में राम गोपाल वर्मा ने बिल्कुल ही एक अलग जॉनर को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया और ये जॉनर था रोड, कि कैसे एक सुनसान रास्ते पर किसी के साथ में क्या क्या हो सकता है और कैसे एक दिन इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। रजनीश ठाकुर ने फिल्म की कहानी तैयार की। अब देखो, रोड का जो जॉनर है ये हॉलीवुड फिल्मों के लिए कुछ नया नहीं है, वहाँ पर ऐसी फिल्में सालों से बनती आ रही हैं। तो रजनीश ठाकुर ने कई अलग अलग हॉलीवुड फिल्मों से अपनी इस कहानी के लिए इंस्पिरेशन लिया, जैसे ड्यूअल, डेडली नाइटमेयर्स, जॉय राइड, वाइल्ड एट हार्ट, वुल्फ क्रीक और द हिचहाइकर जैसी फिल्मों से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया। लेकिन इस कहानी को उन्होंने पूरी तरह से देसी रखा और इसमें रेगिस्तान की पृष्ठभूमि ऐड की। और जैसे ही उन्होंने राम गोपाल वर्मा को इस कहानी का आइडिया सुनाया तो राम गोपाल वर्मा इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और वो तुरंत इसको बनाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन दिनों राम गोपाल वर्मा खुद बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे, इस वजह से वो खुद इसके लिए समय नहीं निकाल पाए। और उस समय जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो इसमें पहले सैफ अली खान और उर्मिला मातोंडकर को साइन किया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि जब बहुत पहले ये फिल्म सैफ अली खान और उर्मिला मातोंडकर के साथ में लॉन्च हुई थी, उस समय फिल्म का नाम रोड नहीं बल्कि आंख मिचोली रखा गया था और इस नेगेटिव रोल में पहले नाना पाटेकर को साइन किया जा रहा था। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर भी उस समय तौफीक बारस्कर होने वाले थे और इन्हीं दोनों के साथ में फिल्म को अनाउंस किया गया था। और यहाँ तक कि इनके कुछ फोटो शूट भी कंप्लीट हो गए थे। यहाँ तक कि कुछ फिल्मी पत्रिकाओं में राम गोपाल वर्मा की आने वाली फिल्मों के बारे में एक आर्टिकल भी छापा गया था और इसमें इन दोनों का ही नाम था। लेकिन उसी समय सैफ अली खान और उर्मिला मातोंडकर ने राम गोपाल वर्मा के प्रोडक्शन में बन रही एक और फिल्म एक हसीना थी को भी साइन किया हुआ था, जिसको अंधाधुन जैसी फिल्म डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर श्री राम राघवन डायरेक्ट कर रहे थे और बतौर डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म थी। तो उस समय इसमें बिजी होने की वजह से सैफ अली खान और उर्मिला मातोंडकर फिल्म रोड के लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे। उस समय इस कहानी को लिखते टाइम पर रजनीश ठाकुर के साथ में रजत मुखर्जी भी इसमें काफी इंक्लूड थे और राम गोपाल वर्मा ने रजत मुखर्जी के द्वारा डायरेक्ट की गई उनकी पिछली फिल्म प्यार तूने क्या किया को प्रोड्यूस किया ही था। तो राम गोपाल वर्मा ने ही बोला था रजत मुखर्जी को कि वही फिल्म का डायरेक्शन करें। तो उस समय सैफ अली खान की जगह पर फरदीन खान से भी बात की गई, लेकिन वो भी इसके लिए डेट्स नहीं दे पाए और बाद में नए डायरेक्टर के साथ में और नई स्टार कास्ट के साथ में और नए टाइटल के साथ में ये फिल्म बनी थी। इसमें हमें विवेक ओबराय और अंतरा माली की जोड़ी देखने के लिए मिली थी, जो दोनों ही इसके पहले राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी में भी एक दूसरे के साथ में नजर आ चुके थे। उस समय फिल्म की इस बेसिक कहानी का आइडिया कई न्यूज़पेपर्स में छपने वाली कई ऐसी घटनाओं से भी लिया गया था, जहां पर सुनसान रास्ते में किसी के साथ में लूटमार हो जाती है और कई और ऐसे हादसे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि सैफ अली खान, फरदीन खान और ऐसे कई और एक्टर्स के नामों के ऊपर विचार करने के बाद फाइनली इसमें विवेक ओबराय को लिया गया। ये उस समय की बात है जब विवेक ओबराय राम गोपाल वर्मा के साथ में फिल्म कंपनी में काम तो कर रहे थे, लेकिन फिल्म रोड ऐसे समय पर स्टार्ट हुई थी जिस समय तक फिल्म कंपनी रिलीज नहीं हो पाई थी। लेकिन फिल्म कंपनी में ही विवेक ओबराय का काम देखने के बाद राम गोपाल वर्मा ने रजत मुखर्जी से बोला था कि वो इसमें विवेक ओबराय को ही साइन करें।
और इस तरह से फिल्म से विवेक ओबराय जुड़ गए थे। हालांकि जब पहले विवेक ओबराय ने फिल्म की कहानी सुनी थी तो वो पहले इसमें मनोज वाजपेयी वाला रोल निभाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें मनोज वाजपेयी वाला रोल कितना इम्पोर्टेंट है और यही फिल्म का लीड रोल है। हालांकि वैसे तो मनोज वाजपेयी वाला रोल नेगेटिव था, लेकिन फिर भी इस किरदार को देखते हुए विवेक ओबराय इसको निभाना चाहते थे और इस बारे में उन्होंने कई बार राम गोपाल वर्मा से भी चर्चा की कि वो मनोज वाजपेयी वाला रोल निभाना चाहते हैं। और उस समय विवेक ओबराय की बात सुनते हुए डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें समझाया कि ये उनके करियर की स्टार्टिंग की फिल्म है और अपने करियर की स्टार्टिंग की फिल्म में ही वो इस तरह का नेगेटिव रोल ना निभाएं, क्योंकि उनकी इमेज फिर वैसी ही बन जाएगी। तो डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के काफी समझाने के बाद में विवेक ओबराय इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने फिल्म में फिर पॉजिटिव रोल ही निभाया था। हालांकि आपको बता दें कि एक समय आफ्ताब सिबदासानी की फिल्म कसूर में उनके नेगेटिव रोल को देखते हुए एक समय इस नेगेटिव रोल के लिए उनके नाम के ऊपर भी विचार किया गया, लेकिन सबकी सहमति नहीं बन पाई और बाद में इस रोल के लिए मनोज वाजपेयी ही साइन हुए, जो उस समय राम गोपाल वर्मा की कई फिल्मों में उनके साथ में काम कर रहे थे, जिनमें सत्या, शूल, कौन और ऐसी कई और फिल्में शामिल हैं। और मजेदार बात यह है कि राम गोपाल वर्मा की फिल्म कौन में भी मनोज वाजपेयी पहले ही एक ऐसे इरिटेट करने वाले स्ट्रेंजर का रोल निभा चुके थे, जो कभी सीरियस हो जाता है और कभी कॉमेडी करने लगता है। तो फिल्म रोड में कहीं न कहीं मनोज वाजपेयी इस रोल के लिए बेहतरीन चॉइस थे। अब जहां पहले फिल्म में उर्मिला मातोंडकर को लिया जा रहा था, लेकिन मनोज वाजपेयी जब इसमें नेगेटिव रोल के लिए फाइनल हो गए तो राम गोपाल वर्मा ने ये कहा कि इसमें अब उर्मिला मातोंडकर को नहीं, किसी और एक्ट्रेस को साइन करें, क्योंकि अगर वो इसमें उर्मिला मातोंडकर को साइन करेंगे तो ये फिल्म भी कहीं न कहीं लोगों को फिल्म कौन की ही याद दिलाएगी, जिसमें भी उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी के काफी सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो फाइनली इसमें उर्मिला मातोंडकर की जगह पर अंतरा माली को साइन किया गया, जो भी उस समय राम गोपाल वर्मा की एक फेवरेट एक्ट्रेस थी और राम गोपाल वर्मा के द्वारा डायरेक्ट की गई 1999 में आई तेलुगु फिल्म प्रेम कथा में वो नजर भी आ चुकी थी। वैसे इस तेलुगु फिल्म में अंतरा माली के अलावा मनोज वाजपेयी भी नजर आए थे। तो इस तरह से फिल्म रोड में उर्मिला मातोंडकर की जगह पर अंतरा माली को साइन किया गया और इन तीनों के फाइनल हो जाने के बाद अब इसमें और 3-4 छोटे रोल्स के लिए राजपाल यादव, विजय राज, सयाजी शिंदे और मकरंद देशपांडे को साइन किया गया। और गौर करने वाली बात यह है कि भले ही इन सब के रोल काफी छोटे थे, लेकिन ये राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी। इस वजह से भले ही इनके रोल बहुत छोटे थे, लेकिन इनके रोल भी इतने इम्पैक्टफुल थे कि ये रोल भी आपके साथ कहीं न कहीं फिल्म खत्म हो जाने के बाद रह जाएंगे। जहां तक कि विजय राज का तो मात्र इसमें चंद सेकंड का ही रोल था, लेकिन इसके ऊपर भी आज के टाइम पर कई रील्स देखने के लिए मिल रही हैं। तो वहीं राजपाल यादव की इसमें हमें कॉमेडी देखने के लिए मिलती है, जहां राम गोपाल वर्मा की कई फिल्मों के जैसे ही इसमें भी बॉलीवुड की फिल्मों, एक्टर और डायरेक्टर्स के ऊपर एक छोटा सा मजाक किया गया था, जिसमें डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान के नाम का जिक्र होता है। और उस समय ये सारे एक्टर्स राम गोपाल वर्मा की फिल्म में ये छोटे रोल निभाने के लिए भी एक बार में तैयार हो गए थे, क्योंकि उस समय ज्यादातर एक्टर्स का ये मानना था कि राम गोपाल वर्मा की फिल्म में एक छोटे से छोटा सीन भी काफी असरदार होता है। वो जिस तरह से अपनी फिल्मों में इन छोटे छोटे कैरेक्टर्स को भी दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं। और फिल्म रोड के साथ में भी ऐसा ही हुआ, जहां पर आपको बताते चलें कि मनोज वाजपेयी ने जब अपनी फिल्म अक्स की शूटिंग कंप्लीट कर ली तो उसके बाद लगभग 9 महीने तक मनोज वाजपेयी के पास में कोई भी अच्छी फिल्म और स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी जो रोल और जो कहानी उन्हें अंदर से एक्साइट करे। तो मनोज वाजपेयी लगभग 9 महीने के लिए मुंबई छोड़कर अपने गाँव चले गए थे। लेकिन जब फिल्म रोड की कहानी फाइनल हुई तो राम गोपाल वर्मा ने उन्हें फोन करके बुलाया कि उनके लिए एक रोल है। और मनोज वाजपेयी हमेशा से ही राम गोपाल वर्मा को अपना गुरु मानते आए हैं और उनका ये कहना था कि अगर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म में उन्हें 5 मिनट का रोल भी देंगे तो भी मनोज वाजपेयी कभी इसके लिए मना नहीं करेंगे। तो उस समय जब फिल्म रोड मनोज वाजपेयी को ऑफर की गई तो मनोज वाजपेयी इसमें अपना रोल सुने बिना ही इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। खैर बाद में जब मनोज वाजपेयी मुंबई आए और उन्होंने अपने रोल के बारे में सुना तो मनोज वाजपेयी इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि इस तरह की फिल्म ना तो इसके पहले बॉलीवुड में बनी थी और मनोज वाजपेयी को लगा कि ये रोल भी काफी दमदार है। और वाकई में फिल्म रोड में मनोज वाजपेयी ने बाबू का ये रोल जिस तरह से निभाया वो आज यादगार बन गया है। यहाँ तक कि जब ये फिल्म कंप्लीट हो गई और विवेक ओबराय ने इसमें मनोज वाजपेयी का ये रोल देखा तो विवेक ओबराय का ये कहना था कि वो पहले इस रोल को निभाना चाहते थे, लेकिन अब इसमें मनोज वाजपेयी की ये दमदार परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें लगता है कि मनोज वाजपेयी ही इस रोल के लिए बने थे। और अगर विवेक ओबराय इस रोल को निभाते तो शायद वो 1% भी उनके बराबर इसमें ना कर पाते। इसमें हमें विवेक ओबराय और अंतरा माली की जोड़ी देखने के लिए मिली थी, जो दोनों ही इसके पहले राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी में भी एक दूसरे के साथ में नजर आ चुके थे।
फिल्म रोड के लगभग सारे ही सीन रियल लोकेशंस पर शूट किए गए और रियल सड़कों पर इसको फिल्माया गया है। जहां अगर इसकी शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो फिल्म के ज्यादातर सीन राजस्थान के सिरोही जिले के सांगड़ के आसपास की लोकेशंस पर शूट किए गए और वहीं की सड़कें इसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो वहीं फिल्म के कई सीन हेरिटेज इन जैसलमेर में, महादेव पैलेस धोला मारू में और मारू पैलेस में, और इसके कई सीन घोरबंद पैलेस में, बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस में, बोथरा प्लेनेट में, पद्मिनी निवास में और भारत निवास में शूट किए गए। और जिस तरह से फिल्म रोड में रेगिस्तान की सड़कों को इतनी खूबसूरती के साथ में दिखाया गया, वो देखकर दिल खुश हो जाता है। आपको बता दें कि जिस समय रेगिस्तान में फिल्म रोड को शूट किया जा रहा था, उस समय वहां का टेम्परेचर 40 और 45 डिग्री तक जा रहा था। जहां रोड पर शूट होने वाले इन सीन के लिए इस कार के आगे पीछे 3 कारें और 2 वैनिटी वैन चल रही थीं। जहां बीच बीच में एक्टर्स को जब प्यास लगती तो उन्हें वैनिटी वैन से लाकर पानी दिया जाता और जब बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती तो ये तीनों ही वैनिटी वैन में बैठते। हालांकि फिल्म को लगभग पूरा एक ही फ्लो में 40 दिनों में ही शूट कर लिया गया था। और जब बीच रोड पर फिल्म की शूटिंग होती तो सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक को रोका जाता था, जिससे कि इतने समय तक कोई भी कार इससे ना गुजर पाए और कोई भी हादसा न हो पाए। इसी वजह से इसके ज्यादातर सीन्स में हमें बिल्कुल दूर दूर तक सुनसान सड़कें ही नजर आती हैं, जो देखकर अंदर से और ज्यादा डर लगता है कि अब दूर दूर तक कोई भी नहीं है। जहां फिल्म में उस समय की बहुत ही पॉपुलर गाड़ी टाटा सफारी का यूज किया गया था, जिसमें विवेक ओबराय और अंतरा माली जा रहे होते हैं। लेकिन इसके कुछ सीन हमें थोड़ी इलॉजिकल भी लगते हैं, जैसे कि इस कार को जब पीछे से मनोज बाजपेयी एक ट्रक में बैठकर टक्कर मारते हैं, वहां पर यह लगता है कि टाटा सफारी इतनी तेज दौड़ती है तो विवेक ओबराय इसको तेज दौड़ाते क्यों नहीं है। जबकि मनोज बाजपेयी बार बार इस कार को पीछे से टक्कर मार रहे थे तो विवेक ओबराय अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर काफी तेज दौड़ा सकते थे। और जहां फर्स्ट हाफ में ये फिल्म इतने एंगेजिंग तरीके से स्टार्ट होती है, लेकिन सेकंड हाफ में आते आते इसकी कहानी थोड़ी ढीली हो जाती है। खैर, उस समय जब रोड रिलीज होने वाली थी तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही थीं, लेकिन जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो एक फ्लॉप फिल्म रही। आपको बता दें कि ये फिल्म वर्मा कॉर्पोरेशन के बैनर तले 27 सितंबर 2002 को रिलीज हुई थी। उस समय अगर बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो इसके लगभग एक हफ्ते पहले नाना पाटेकर, करिश्मा कपूर और संजय कपूर की फिल्म शक्ति द पावर सिनेमा घरों में चल रही थी, जो भी राजस्थान की पृष्ठभूमि पर ही आधारित थी। और रोड में भी हमें राजस्थान की ही लोकेशंस देखने के लिए मिलती हैं। तो लगभग एक ही साथ रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में फिल्म रोड एक एवरेज फिल्म रही थी, जिसका बजट रखा गया था लगभग 6 करोड़ रुपए और उस समय इसने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 7.5 करोड़ रुपए। तो वहीं वर्ल्ड वाइड में लगभग 13 करोड़ 23 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। जहां फिल्म रोड को उस समय लगभग 225 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 36,38,000 लोग आए थे। और ये साल 2002 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 23वें नंबर पर रही थी। वैसे 2002 की टॉप 5 फिल्में थीं देवदास, राज, कांटे, हम तुम्हारे हैं सनम और हमराज। और फिल्म रोड को IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। बात करें फिल्म के म्यूजिक एल्बम की तो संदेश सांडिल्य ने इसका म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था अमर मोहिले ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में उस समय ज्यादातर सुनने के लिए मिल रहे गानों से बहुत ही अलग हटकर टोटल 6 गाने सुनने के लिए मिले। ये गाने थे मखमली है बदन, तूफान सा जोर है हम में, खुल्लम खुल्ला प्यार करें, रास्ते रास्ते, पहली नजर में और रोड के हर मोड़ पर। गानों के लिरिक्स लिखे थे कैलाश शर्मा, नितिन रैकवार, जयदीप साहनी, तब्बीस रोमानी और यहाँ तक कि इसमें काम करने वाले मकरंद देशपांडे ने भी फिल्म के गाने पहली नजर में के लिरिक्स लिखे थे। और गानों में आवाजें थीं सोनू निगम, संजीवनी, सुनिधि, के, विनोद राठौड़, मोहित चौहान और तनिषा चटर्जी की। फिल्म रोड में रखा गया पहला ही गाना रस्ते रस्ते इतना अनयूजुअल था, जिस गाने के जरिए कहीं ना कहीं प्यार के ऊपर एक तंज कसा गया था और इस गाने को बिल्कुल एक पैरोडी के तौर पर बनाया गया था। जहां इस गाने का अगर पिक्चराइजेशन आप देखेंगे तो विवेक ओबराय और अंतरा माली इस गाने में ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे थे जो कहीं ना कहीं प्यार के ऊपर एक पैरोडी के जैसा था। और गाना था क्या ये प्यार है, हाँ रे प्यार है। तो अपनी फिल्मों में ऐसा करने के लिए रामगोपाल वर्मा जाने जाते हैं और उन्हें एक सेकंड भी ये डिसाइड करने में नहीं लगता है कि ये बहुत ही अनयूजुअल है और इसे फिल्म में रखें या नहीं। वो ऐसी अलग हटकर चीजें अपनी फिल्मों में जरूर रखते थे और यही उनकी फिल्मों को खास भी बनाती हैं। जैसे फिल्म का पहला ही सीन स्टार्ट होता है विवेक ओबराय के जूतों के ऑब्सेशन को लेकर, जहां पर हमें कुछ देर तक तो विवेक ओबराय के जूते ही नजर आते हैं। फिर यहां पर अंतरा माली आ जाती हैं, उनका भी चेहरा नजर नहीं आता है, उनके भी केवल जूते हमें नजर आते हैं। और यहाँ पर इनके चेहरे दिखने के बाद जब सिनेमा घर का सीन आता है तो यहाँ पर भी हमें हाईलाइटेड जूते ही नजर आते हैं।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरी फिल्म में अंतरा माली की नाभि के ऊपर हमें ज्यादा फोकस नजर आता है। एक तो पूरी फिल्म में अंतरा माली ने ऐसे कपड़े पहने हैं जहां पर उनकी नाभि हमें साफ साफ नजर आ रही है, और कुछ सीन में तो आगे चलकर कैमरा एंगल इतने ज्यादा वियर्ड हो जाते हैं जो लगता है कि ये राम गोपाल वर्मा ही कर सकते हैं। जैसे ये सीन आप देखिए जब रेगिस्तान में अंतरा माली छुप रही होती हैं और मनोज बाजपेयी एक बंदूक लेकर उनको ढूंढते हैं, तो यहाँ इन सीन्स में अंतरा माली को ऐसे शूट किया गया है जहाँ बहुत ही अलग तरह से उनकी कमर और नाभि हमें नजर आती है। तो वहीं आगे चलकर जब मनोज बाजपेयी को पकड़ने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं और मनोज बाजपेयी उनकी कमर के पीछे छुप जाते हैं। आप पागल हुए हैं क्या? आप पुलिस वालों को ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? बात सुना नहीं सिखाया जाता है क्या? सिर्फ सैल्यूट करना। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, अभी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वैसे तो ये सीन बहुत ही सीरियस चल रहा होता है, लेकिन पूरा का पूरा कैमरे का फोकस होता है अंतरा माली की इस नाभि के ऊपर। यहाँ तक कि फिल्म की जब स्टार्टिंग होती है और टाइटल हमें देखने के लिए मिलते हैं तो वहाँ पर भी कार और रोड से रिलेटेड ही थीम पर हमें इसके एक के बाद एक टाइटल और नाम नजर आते हैं। तो वहीं फिल्म के एक गाने खुल्लम खुल्ला में हमें कोयना मित्रा और गणेश आचार्य डांस करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये कोयना मित्रा की डेब्यू फिल्म थी। आगे चलकर उन्होंने और भी कई फिल्मों में ऐसे आइटम नंबर दिए हैं, जैसे फिल्म हे बेबी के टाइटल सॉन्ग में आपने उन्हें देखा होगा। इसके अलावा कोयना मित्रा हमें आगे चलकर अपना सपना मनी मनी और इंसान जैसी फिल्मों में भी नजर आई। इसमें अगर देखा जाए तो अंतरा माली की परफॉर्मेंस भी दमदार थी और आगे चलकर उन्होंने राम गोपाल वर्मा की कई फिल्मों में काम किया, जिनमें डरना मना है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, गायब, नाच जैसी कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन अफसोस कि अंतरा माली इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस होने के बावजूद भी उन्हें बॉलीवुड के दूसरे डायरेक्टर्स की तरफ से फिल्में ऑफर नहीं हुई और अंतरा माली के करियर में ज्यादातर फिल्में राम गोपाल वर्मा की ही रहीं और उनका करियर बॉलीवुड में कुछ खास अच्छा नहीं चल पाया। आगे चलकर उन्होंने साल 2005 में फिल्म मिस्टर या मिस को डायरेक्ट भी किया, लेकिन ये फिल्म नहीं चली और आखिरी बार वो हमें साल 2010 में आई फिल्म एंड वंस अगेन में नजर आई। उसके बाद अंतरा माली ने बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। उन्होंने साल 2009 में शादी कर ली थी। उनके हस्बैंड का नाम है जी कुरियन, जो कि GQ मैगजीन के एडिटर हैं। आगे चलकर अंतरा माली से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी सामने आई जब उनके पिता जगदीश माली, जो कि एक जाने माने फोटोग्राफर थे, वो ऐसे ही सड़कों पर घूमते हुए नजर आए, जहां उनकी हालत बहुत ही खराब थी और उन्हें रेस्क्यू किया गया। उनकी तबीयत भी काफी खराब थी और उन्हें काफी डायबिटीज भी हो रखी थी। और बाद में जब अंतरा माली से इस बारे में पूछा गया कि उन्होंने अपने पिता का ध्यान क्यों नहीं रखा, तो अंतरा माली ने उनकी जिम्मेदारी लेने से साफ साफ मना कर दिया था और इस बारे में उनका ये कहना था कि वो खुद मां बनने वाली हैं और वो अब उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हैं। तो जिंदगी कब कैसा मोड़ ले ले ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। खासकर से बॉलीवुड में तो लोगों की जिंदगी बहुत ही अलग होती है। जैसे अगर आप आज के टाइम पर अंतरा माली की ये रिसेंट पिक देखेंगे तो आप में से कई लोग तो उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे, जहां पर उन्होंने अपने बालों को बहुत छोटा कर लिया है और अब वो ज्यादातर कैमरे से दूरी बनाकर ही रखती हैं। किसी भी अवार्ड शो या फंक्शन में भी वो हमें नजर नहीं आती हैं। तो भले ही उस समय फिल्म रोड बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी, लेकिन ये फिल्म जब मैंने देखी थी तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इस फिल्म से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि ऐसे अकेले और सुनसान रास्ते पर किसी भी रास्ते चलते को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसको सच में हमारी जरूरत है या फिर वो हमें फंसाने के लिए ऐसा कर रहा है। हालांकि फिल्म रोड की इस थीम को तो छोड़ ही दें, लेकिन आगे चलकर मैंने भी कई रियल लाइफ ऐसे इंसिडेंट देखे जहां पर एक कार को रुकवाया जाता है। एक महिला कार को रुकवाती है अपने बच्चे के साथ में कि उन्हें लिफ्ट की जरूरत है और जैसे ही कार वाले उन्हें लिफ्ट देते हैं तो आगे चलकर महिला उनको लूट लेती है और उनके और भी साथी आ जाते हैं। तो सुनसान रास्तों पर होने वाली ऐसी कई लूटपाट की घटनाएं आपने भी कहीं ना कहीं सुनी और पढ़ी होंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपको फिल्म रोड कैसी लगी थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर फिल्म रोड को आप में से किसी ने उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।